लड़कों के पास पहले से ही पेपर अवेलेबल था। अच्छा। और ये रहे पेपर की कटिंग, पूरे पेपरों की कटिंग ये रही। और जब देखा गया तो सेट बाई सेट पे पूरा डिक टू क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन सेम टू सेम इसमें क्वेश्चन था। और लेकिन लगा कि चलो फेंके, लेकिन जब वहाँ सेंटर से निकले हम वापस तो पता चला यही पेपर है। तो पूरा लीक हो गया पेपर। दोनों पालियों का 17 का सेकंड का 18 का सेकंड का हुआ है, तो चारों का ही हुआ होगा वो लीक। और यही आग्रह है कि पेपर को निरस्त किया जाए। रहते हो कि बहुत कड़ा सख्त कानून, सख्त कहाँ गया कानून सख्त तुम्हारा? अभी एक भी कोई सरकार की तरफ से एक भी रिप्लाई नहीं आया है कि मतलब हम बहुत से बहुत कदम उठाए। एक भी वीडियो बना के तो तुम भेज दो सरकार, मतलब कोई भी मतलब जो उनके मतलब सरकार का है, कोई भी जो बोर्ड का आयोग वाला, एक अपना वीडियो बना के भेज दो कि तुम तसल्ली रखो और हम अपना काम कर रहे हैं। और इसकी सरकार को ये करना चाहिए, पेपर को कैंसिल करना चाहिए। और वो लोग जिन्होंने पेपर आउट किया है और जो नया कानून बना है, अभी 4 दिन पहले जो नया कानून बना है, उस कानून का इम्प्लीमेंट सही से करके कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए, कड़ी से कड़ी। इतनी पेपर ये कैंसिल नहीं होता है जी, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा आघात होगा उन बच्चों के ऊपर जो पढ़ाई करते हैं। वो पढ़ना ही छोड़ देंगे, कोई पढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि पेपर हर एक लीक हो रहा है। आरओ का पेपर लीक हुआ। और पॉइंट है तो अच्छा गया था, तो दुख भी बहुत है कि मतलब लीक हुआ है, लेकिन बस यही कहना चाहेंगे कि पेपर दोबारा से होना चाहिए। दोबारा री एग्जाम की बात कर रहे हैं, दोबारा पेपर की बात कर रहे हैं। तो आप नमस्कार, स्वागत है जनता का राज में। मैं इस समय मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के राठ कस्बे में। यहाँ पीछे चेहरे दिखाई दे रहे होंगे, ये 17 और 18 तारीख को यूपी पुलिस का पेपर दे के आए हैं। अब जबकि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में कल से ट्रेंड कर रहा है यूपी पुलिस का पेपर समोसों के भाव बिक गया। बताएं कितनी इन लोगों की तैयारी रही थी। और ये वो स्टूडेंट है जो पेपर देकर आए और बाद में पता चला कि पेपर लीक हो गया है। एक दिन रहे कोई कि 2-2 महीने से परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। स्टूडेंटों से जानते हैं, क्या नाम है आपका? राहुल कुमार। हाँ, 18 तारीख को पेपर था, लेकिन वो पेपर दे के आए, स्टेशन पे पहुंचे तो स्टेशन में जाके पता चला कि पेपर लीक हो गया। अच्छा। पेपर भी अच्छा गया था, लेकिन बाद में पता चला पेपर लीक हो गया। राहुल कब से तैयारी कर रहे? तैयारी तो काफ़ी टाइम से कर रहे, और काफ़ी टाइम से मतलब 2021 से कर रहे। अब कैसी मना स्थिति है? अब यही है कि ये एग्ज़ाम लीक हो गया तो अब कैंसिल होना चाहिए, बाकी कोई चारा नहीं है उसका। लीक हो मतलब लीक हो गया, हर शिफ्ट का लीक हुआ वो तो। अच्छा। अब कैंसिल हो, दोबारा री एग्ज़ाम होना चाहिए, तभी मतलब सही हो पाएगा सब। तो वो कहाँ कह रहे हैं कि अभी एक्सेप्ट कहाँ कर रहे हैं कि पेपर लीक हो? जानकारी हाँ, अब वायरल तो हो रहा है, हर जगह वायरल हो रहा है। मतलब वो कटिंग, मतलब उसकी पेपर की कटिंग है, हाथ से लिखी है, वो हर जगह वायरल हो रहा। अब उन्होंने जांच की शुरुआत तो कर दी है? हाँ, कर दी है। तो क्या कहना चाहते हैं? क्या सर, नाम मेरा है? नाम जीतेंद्र है सर। जी जीतन, क्या कहना चाहते हैं सरकार को? हम लोग 10-10 साल से तैयारी कर रहे हैं। हाँ। सरकार को सुन नहीं रही है। दोनों चारों पारियों को पेपर को लीक हो गया, सब बच्चों के पास पहुंच गया। जो जिनके पास 10-10 लाख रुपए थे। आपके पास नहीं पहुंचा? हम लोग गरीब हैं तो हमारे पास काय के लिए आएगा? जो रईस लोग उनके पास पहुंच गए और सरकार सुन नहीं रही कुछ। अच्छा। लाठी चला रही है, ना कोई डीजीपी भी कह रहा है कि निष्पक्ष जाँच होगी, कुछ न जाँच हो रही ना कुछ, बस भरोसा दिया जा रहा है बस। कहाँ सेंटर गया था आपका? हमीरपुर गया था सर। वहाँ कब पता चल गया था आपको पेपर लीक हो गया? पेपर देखे निकले तो तुरंत पता चल गया कि लीक हो गया। अच्छा। हाँ। और क्या कहना चाहते हैं? सर बहुत निराश है हम लोग। बहुत निराश। हाँ। कहाँ से? गांव कौन सा है आपका? बड़ा खरका सर। बड़ा खरका। हाँ। देखिए 10 साल से तैयारी कर रहे थे और ये चेहरा पे निराशा देखेंगे कि अगर तैयारी एक परिवार हो 50 लाख फॉर्म डाले थे। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार। हाँ, दीपक जी क्या कहना चाहते हैं? सर हम ये कहना चाहते हैं कि जब हम 2 दिन पहले से प्रयागराज गए थे, हमारा सेंटर प्रयागराज में था। हाँ। और हम 2 दिन पहले से गए वहाँ पर, लेकिन बहुत समस्या हुई जाने में। और लेकिन जब वहाँ पे पहुँचे तो लड़कों के पास पहले से ही पेपर अवेलेबल था। अच्छा। और ये रहे पेपर की कटिंग, पूरे पेपरों की कटिंग ये रही। और जब देखा गया तो सेट बाई सेट पे पूरा डिक टू क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन सेम टू सेम इसमें क्वेश्चन था। और लेकिन लगा कि चलो फेंके, लेकिन जब वहाँ सेंटर से निकले हम वापस तो पता चला यही पेपर है। तो पूरा लीक हो गया पेपर। दोनों पालियों का 17 का सेकंड का 18 का सेकंड का हुआ है, तो चारों का ही हुआ होगा वो लीक। और यही आग्रह है कि पेपर को निरस्त किया जाए पूरी तरीके से और दोबारा पेपर कराने की मतलब री एग्ज़ाम कराया जाए दोबारा से, और पारदर्शिता के साथ एग्ज़ाम अब दोबारा से कंडक्ट कराया जाए, क्योंकि पूरे इसमें घूसखोर वाला भर गया है। और 240 200 150 में से 140 प्लस वाले का ही सिलेक्शन होगा, क्योंकि उस समय
जब जो 18 तारीख का सेकंड का शिफ्ट का था ना, तो वो सवेरे 9 बजे पे ही आ गया था, सबके टेलीग्राम पे ट्रेंड करने लगा था, क्योंकि लाखों बच्चे 12 लाख जो आखिरी शिफ्ट थी 18 की, उसमें 12 लाख बच्चों का पेपर था। अगर उसमें से 1 लाख में देख लिया होगा ना, तो कौन मेहनत करने वाला आएगा वहाँ पे? फिर तो वो पैसे वाले चले जाएंगे, फिर कौन पढ़ेगा? फिर तो सीधा कहेंगे चलो वैकेंसी आई है, सेटिंग लगवा लेते हैं, फिर पढ़ तो। और यहाँ पे जब ये बंदे जो पढ़ाई वाले मतलब पढ़ाई वाले नहीं जाएंगे, ये जो दलाली की वजह से जाएंगे, तो फिर वो तो पूरे देश में दलाली फैलाएंगे, भ्रष्टाचार फैलेगा। और ये सरकार से कहना चाहते हैं अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ, और आप कहते रहते हो कि बहुत कड़ा सख्त कानून सख्त, कहाँ गया कानून सख्त तुम्हारा? अभी एक भी कोई मतलब कोई सरकार की तरफ से एक भी रिप्लाई नहीं आया है कि मतलब हम बहुत से बहुत कदम उठाए, एक भी वीडियो बना के तो तुम भेज दो सरकार, मतलब कोई भी मतलब जो उनके मतलब सरकार का है, कोई भी जो बोर्ड का आयोग वाला, एक अपना वीडियो बना के भेज दो कि तुम तसल्ली रखो और हम अपना काम कर रहे हैं और इसकी जांच चल रही। कोई नहीं, एक दो बार हो रहा कि वो गठन हो गया है आयोग का, कोई गठन नहीं हुआ। ये तो लगता है उसी का गठन हुआ है कि जो आंदोलन करेंगे उन्हीं को ही पकड़ ले जाएंगे, इस प्रकार का गठन हो गया है। और पुलिस मतलब जो व्यवस्था है वो अपनी गलती मान ही नहीं रही है, जबकि पूरे पेपर मतलब इसमें डेट मतलब कह रहा है कोई एडिटिंग नहीं हो। मेरे में पूरे 50-60 PDF डली हुई है, मतलब जो वायरल हुआ था ना पेपर, वो सब PDF इसमें डली हुई है। और मतलब पूरी तरीके से पेपर को निरस्त किया जाना चाहिए और दोबारा को पेपर को क्यों इकट्ठे हुए हैं यहाँ? इसीलिए इकट्ठे हुए कि हमारी आवाज़ और सरकार तक पहुँच सके, क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ पर ऑनलाइन ट्रेंडिंग करा दिया है, जो ट्विटर पे मिलियन फॉलोवर जा रहे हैं और उसको सरकार अनहैंडल करा दे रही है, उसको ब्लॉक करा दे रही है ट्विटर चैनल को, क्योंकि सरकार भी नहीं चाहती है, क्योंकि सरकार को कोई मतलब नहीं है कि कितना उनको 50,000 60,000 नियुक्ति पत्र वैसे बांटना था तो अभी बांटेगी। ठीक है, सरकार को कोई फर्क क्या पड़ेगा? फर्क तो पड़ेगा हम जनता को पड़ेगा ना, कि जिसने मेहनत की है, हमारे भाइयों ने मेहनत की है, फर्क उनका पड़ने वाला है। इनका कहना ये है कि ज़्यादातर जो पुलिस की भर्ती है वो किसान के बेटे डाल रहे थे, और इनका कहना है कि जो भ्रष्ट लोग अगर पैसा देकर पुलिस बनेंगे तो वो भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी फैलाएंगे। हाँ, भ्रष्टाचार तो जब कोई पेपर मतलब भ्रष्टाचारी से जाएगा, पढ़ लिख के नहीं जाएगा, संघर्ष करके नहीं जाएगा, तो वो तो भ्रष्टाचार फैलाएगा ही ना, कि हम भ्रष्टाचार करके यहाँ सब लोग हो रहे हैं, पैसे कमाने की होड़ में लग जाएंगे सब लोग। आगे आइए, क्या नाम है आपका? सुल्तान। कितनी निराशा है पेपर जब लीक होने की बात? बहुत निराशा है। अब हमारा तो देखे पेपर निकले थे तो हमने कहा बढ़िया गया है, जहाँ से आए देखे, लेकिन पता चला कि पेपर लीक हो गया। तो जब से कुछ न मन लग रहा है, न कुछ हो रहा है। अब यही आग्रह है कि सारे शिफ्टों का पेपर दोबारा कराया जाए, री एग्ज़ाम दोबारा करवाया जाए, यही सरकार से दरख्वास्त। ये चेहरे देखें, ये चेहरे एकदम निराशा से छाए हुए चेहरे हैं, क्योंकि तैयारी कई दिनों की थी। आपका क्या नाम है? अवधेश कुमार। अवधेश, क्या रहा पेपर, कैसे पता चला जब से लीक हुआ है? हमको सुबह पता चला 9 बजे 18 तारीख को सेकंड शिफ्ट का लीक हुआ पेपर। अच्छा। तो हमारा तो 17 को था। हाँ। तो हमारा तो होगा ही नहीं, हम 105 110 करके आ पाए, और वो बच्चे जिनको मिल गया वो 130 प्लस हैं। तो हम मुख्यमंत्री जी से यही चाहते हैं कि जांच की जाए और री एग्ज़ाम कराया जाए। हाँ। ये सारे स्टूडेंट देखें अभी इस संख्या में, और पीछे कहूँगा किसान जो कैमरे के पीछे हैं वो भी पेपर दिए थे। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से यूपी से कोई एक ऐसा परिवार ना होगा कि जिस परिवार से किसी बच्ची या लड़के ने पेपर ना दिया होगा। हमारे साथ प्रदीप सर हैं जो यहाँ कोचिंग चलाते हैं। सर अपने स्टूडेंटों के साथ हर वक्त खड़े रहते हैं। सर से जानते हैं, सर जो पेपर लीक की बात कही जा रही है वो कहाँ तक सही है? पेपर लीक 100% हुआ है और चारों पालियों का पेपर हुआ है जी। और बच्चा इस वैकेंसी के लिए पिछले 3-4 साल से इंतज़ार कर रहा था। अच्छा। और मैं तो ये कहूँगा पैसा वाली बात नहीं है। जो बच्चे बाकी पढ़ने में अच्छे होते हैं वो कभी पेपर लीक के बारे में सोचते ही नहीं, फ्रॉड करने का सोचते ही नहीं। और जो इसमें पेपर लीक हुआ है वो सारे फ्रॉड बच्चों के पास पहुँचा है। जो बच्चा पढ़ता नहीं है वो 140 क्वेश्चन करके आया है, और पेपर 6 घंटे पहले लीक हुए हैं। तो और अब गवर्नमेंट का रुख ये है कि पेपर में कुछ नहीं हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं गलत है, और उन बच्चों के साथ गलत है जो बहुत मेहनत करते हैं। अगर आज यहाँ पर सरकार पेपर कैंसिल नहीं करती है
तो कल ये भी हो सकता है कि हर बच्चा ये सोचेगा कि चलो पेपर तो लीक होगा ही, हम वही लेंगे। कोई पढ़ने वाला बच्चा सामने आएगा ही नहीं, ना पढ़ेगा ना कोई मेहनत करेगा। तो और आप देखिए माली हालत इन बच्चों की कैसे ख़राब रही होगी। ये बच्चे सारे बहुत टॉपर्स और बहुत अच्छे स्टूडेंटों में रहे हैं और इनके एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे हैं। लेकिन देखिए एक जो कंपटीशन एग्ज़ाम होता है इसमें 150 में 150 कोई नहीं कर सकता, ना 140 में 140 वही कर सकता है जिसको पेपर मिला है। और बाकी में पेपर चारों शिफ्ट का बहुत भयंकर तरीके से लीक हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट मानने को तैयार नहीं है और जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी कुछ करने को तैयार है ही नहीं, कुछ भी करने को तैयार नहीं। आज सर कहाँ जा रहे थे स्टूडेंट? हमने सुना आप विधायिका जी हाँ, विधायिका जी के यहाँ हम जाने वाले थे, लेकिन विधायिका जी क्षेत्र में नहीं है और सुनने में ये आ रहा है कि वो 22 तारीख में आएंगी। सरकार को ये करना चाहिए, पेपर को कैंसिल करना चाहिए और वो लोग जिन्होंने पेपर आउट किया है और जो नया कानून बना है, अभी 4 दिन पहले जो नया कानून बना है, उस कानून का इम्प्लीमेंट सही से करके कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। कड़ी से कड़ी, इतनी कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए कि जो मासूम चेहरे आपको आज ये निराश दिखाई दे रहे हैं, कभी निराश ना हो। धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो यहाँ केवल स्टूडेंट नहीं आए हैं, उनके परिवार से गार्जियंस आए हैं, उनके गुरुजी खड़े हुए हैं। जी सर, कि अगर पेपर ये कैंसिल नहीं होता है जी तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा आघात होगा उन बच्चों के ऊपर जो पढ़ाई करते हैं। वो पढ़ना ही छोड़ देंगे, कोई पढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि पेपर हर एक लीक हो रहा है। आरओ का पेपर लीक हुआ। एक और पॉइंट है सरकार को, कहते हैं कि हम जांच बिठा दी है। पिछले कई बार पेपर भी लीक हुए, तो कितने लोगों को सजा हुई है इस बारे में? जांच के नाम पर तो लीपापोती होती है। जांच क्या बिठाना है? आप सारे एविडेंस हैं। 9 बजे बच्चों के पास पेपर था, शाम को 3 बजे का पेपर, 9 बजे पेपर बच्चों के पास था, तो इससे बड़ा एविडेंस क्या हो सकता है? सेम। और अब केवल चुनाव, देखिए चुनाव के दृष्टिकोण से वो देख रहे हैं कि हमने पेपर करा लिया, तो लेकिन आपने सही लोगों की भर्ती कहाँ कर रहे हैं? जो बच्चा पढ़ने वाला, जैसे कि उस बच्चे ने कहा कि वो बच्चे जो भ्रष्टाचार करके ही अंदर आए हैं, अगर वो सिस्टम में जाएंगे तो भ्रष्टाचार ही करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं जो क्षेत्र के, देखिए हम अपनी बात जो ये बच्चे हैं अपने यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके सामने रख सकते हैं और उनको इसमें संज्ञान लेना चाहिए। तो मेरी तो रिक्वेस्ट है, जो राठ के जनप्रतिनिधि हैं और जगह के जनप्रतिनिधियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को इस चीज़ से अवगत कराएं, जिससे और जल्द से जल्द अवगत कराएं, जिससे कि वो इस पर फैसला ले सकें, एक अच्छा फैसला ले सकें। तो जो माननीय जनप्रति हमारे यहाँ राठ के हैं, माननीय मनीषा अनुरागी जी, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि वो सुने, इन स्टूडेंटों की पुकार सुने। आज ये थोड़ी संख्या में कम है, लेकिन 23 तारीख में एक बहुत बड़ा हुजूम इकट्ठा होगा। जो गांधी मार्केट महात्मा जी की प्रतिमा है, वहां पर आमरण अनशन शुरू किया जाएगा जब तक कि पेपर कैंसिल नहीं हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात बोली है सर ने कि ये लड़ाई स्टूडेंट अपनी लड़ने वाले हैं, और ये अनशन की बात जो कई बार सर इस तरह की बात भी होती है। जैसे बच्ची हैं, पहले मैं बच्ची से बात कर लेता हूँ, फिर आता हूँ। बेटा आपका सेंटर कहाँ गया था? हमीरपुर गया था। कैसी तैयारी थी? तैयारी तो ठीक थी, और मतलब ये भी है कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं वो इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। 100, 120, 130 तक पहुंच ही पाते हैं, और जिन लोगों को मतलब पेपर मिला है पहले से ही लीक हो चुका है, उन लोगों ने 149, 40 ऐसे किए हैं। और क्या नाम है आपका? शिव कुमारी। कहाँ, कौन सा गाँव है? जी करगुआ से आई हैं। ये देखें दूर दराज गाँव से भी यहाँ सर के यहाँ कोचिंग कई सा। तो और भी आपके साथ आपकी सहेली थी, फ्रेंड लोग? हाँ है। तो वो लोग नहीं आए अभी? नहीं, वो लोग अभी नहीं आई। हाँ, तो अब ये पेपर जो लीक होने की बात है, उससे कितनी निराशा है? क्या सोच रहा, मन में क्या चल रहा है? जी पेपर तो अच्छा गया था, तो दुख भी बहुत है कि मतलब लीक हुआ है, लेकिन बस यही कहना चाहेंगे कि पेपर दोबारा से होना चाहिए। दोबारा पेपर की मांग करते हैं। हाँ। तो ये देखें बच्चियाँ, जो हमने कई ऐसी स्टेशन पे तस्वीर आई कि बच्चे स्टेशन पे 4-4 दिन पहले से लेटे हुए हैं, इलाहाबाद जा रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दीपक कुमार है। आपका कहाँ सेंटर गया था? हमीरपुर जिला। हाँ, तो पेपर लीक की आपको जानकारी है? बिल्कुल जानकारी है। हुआ है पेपर लीक? पेपर लीक हुआ है। बच्चों ने बताया, हमने 150 क्वेश्चन कर दिए, 147 क्वेश्चन कर दिए। बताइए, शिक्षा के नाम पे ये सरकार पूरी भ्रष्ट है। अच्छा, क्या होगा उन बच्चों को जो 2-2, 3-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, रात भर पढ़ाई कर रहे हैं, और बिना पढ़ाई करने वाले लोग भर्ती में हो जाते हैं? क्या होगा ऐसे बच्चों को? आसमानों पर पानी फिर गया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा विभाग से अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारी आवाज़ को आपके द्वारा मीडिया के समक्ष उनको पहुंचाया जाए, और इस पर जोर से जोर नियम कानून लग करके इसमें डिसीजन लिया जाए, और भ्रष्टाचार लोगों को कड़ी से कड़ी मेहनत करके उनको जेल की हवा खिलाई जाए और जुर्माना लगाया जाए। दोबारा पेपर की मांग करते हैं? जी, दोबारा री एग्जाम होना चाहिए। कौन सा गाँव है आपका? मेरा यहीं चरखाई रोड का निवासी हूँ मैं, राठ का।
कब से तैयारी कर रहे थे? पिछले 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ मैं, रात रात भर पढ़ाई मैंने की है। ये देखें चेहरे पे निराशा देखें। हाँ, आपका क्या नाम है? सुनील कुमार। सुनील, जब पता चला कि पेपर लीक हो चुका है तो कैसी निराशा है और कैसी तैयारी थी? निराशा तो सर बहुत है ना। हम तो यही चाहते कि देखो हम लोगों का पेपर पहले हुआ था, 17 सितंबर को पहले हुआ था। अच्छा, पहली से तो हमें तो कुछ पता ही नहीं था। और अगले दिन अगर जैसे मान लो 48 लाख ने पेपर दिया, भले ही हम मानते कि चलो ठीक है, पहली शिफ्ट में पेपर लीक नहीं हुआ है, लीक तो हुआ हर शिफ्ट का, लेकिन हमें पता नहीं था। अगर हर शिफ्ट में 12 लाख लड़कों ने पेपर दिया, अगर चौथी शिफ्ट में बहुत भयानक तरीके से पेपर लीक हुआ, अगर उसमें 12.5 लाख लड़के हैं तो हम चाहे जितने नंबर वाले हैं, 100 मान लो हम तो पढ़ के जाते हैं 120 या 115 सही करके ही आएंगे, ज़्यादा कुछ हमसे बनते ही नहीं वैसे। अगर उसमें मान लो 12.5 लाख ने पेपर दिया दूसरे दिन दूसरी शिफ्ट में, तो अगर उसमें 12 लाख ने पेपर दिया, अगर मान लो 3 लाख को ही पेपर मिला होगा तो 3 लाख में हम कहते हैं चलो ठीक है, कितना भी छोड़ दो, 2 लाख ऐसे होंगे जो पूरा करके आए होंगे, भले ही उनने क्वेश्चन छोड़े होंगे जानबूझ के। तो बताओ, हम पढ़ने लिखने वाले जितने सब लोग हैं पढ़ने लिखने वाले, कहाँ आएगा? किनका? तो वही ना कि जितने पढ़ने लिखने वाले हैं जो 115-20 किए होंगे उनका नाम ही कहाँ आएगा। तो ये तो वही है, अन्याय है। हम तो यही चाहते कि दोबारा पेपर हो, है ना। पढ़ने वाला होगा तो वो चाहे 2 बार कराए चाहे 3 बार कराए, वो दे देगा और वो कर लेगा। और जो पढ़ने वाला नहीं, वो निराशा तो नहीं होगी कि चलो भैया पेपर नहीं हो रहा दोबारा तो हमें नुकसान है वैसा। तो वही चीज़ हम तो यही चाहते कि बात ना मानी गई तो सर ने कहा है कि गांधी पार्क में 23 तारीख को बात ना मानेंगे तो जनता है, स्टूडेंट है, सबसे बड़ा पावर स्टूडेंट का ही होता है। ना कि पूरे, ये समझो कि पूरे यूपी में जितनी पुलिस नहीं होगी उतने लोगों ने फॉर्म फिल किया होगा। अगर वो चढ़ बैठेंगे तो ना नेता कहीं के रहेंगे, ना कोई कहीं का रहेगा। हम तो यही चाहते हैं कि दोबारा पेपर हो, हमें और कुछ नहीं चाहिए, है ना। दोबारा पेपर की? हाँ, दोबारा पेपर की मांग है, ऐसा कुछ नहीं है ना भाई। अगर हमारी सेटिंग होती वहाँ की भैया हम लिंक लगाए हैं हमारा पेपर, और भैया हमें बहुत दुख होता कि भैया अब दोबारा लीक हो गया ये वो, तो हम तो भैया यही चाहते कि दोबारा पेपर करा लें, हमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो वही है, दोबारा एग्जाम कराना चाहिए। दोबारा एग्जाम कराना चाहिए, बिल्कुल सर। पेपर जो लीक हुआ है, पैसों से पेपर बिक चुका है ना? बिल्कुल, 2 सितंबर में हुआ है, 12 लाख करके बता 24 लाख लोगों के पास हुआ है। हम लोगों का तो नंबर ही नहीं आएगा ना। जब 24 लाख लोगों के पास पेपर है, हम मानते हैं कि 24 लाख फिर हमारा नंबर ही नहीं आएगा। जब हम 120 अटेंड कर पाए हैं कुल, हम पढ़ने वालों का ही है सब, सारे स्टूडेंट पढ़ने वाले जिनने पैसों से पेपर खरीदा उनको तो वो यहाँ आए ही नहीं है, वो यहाँ आएंगे ही काय के लिए। और दोबारा एग्जाम कराने की उम्मीद है। सर, एक बात और मेरे मन में ये क्वेश्चन आता है कि बिल्कुल सर आप भी आ जाए। अच्छा सर आ गए। तो एक बात और क्वेश्चन मन में आता है कि जो पेपर बच्चे पढ़ के गए होंगे, उनका अच्छा पेपर चला गया होगा, उनके लिए दोबारा पेपर होगा, उनके लिए भी तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि फिर कैसे वो स्थिति बनेगी। क्या कह रहे हैं? जैसे जो बच्चे पढ़ के गए हैं और वो अच्छा एग्जाम दे के आए हैं, फिर से दोबारा पेपर की बात करें तो वो लोग तो बड़ा पछतावा। देखिए, एग्जाम जो बच्चे पढ़ने वाले हैं तो वो दोबारा भी अच्छा करेंगे, और कितना अच्छा गया होगा, लीक वालों से तो अच्छा गया नहीं होगा। एक जो पढ़ने वाला बच्चा है हाईएस्ट 130, लेकिन जो लीक वाले हैं 140, 145, कहाँ मेरिट जाएगी? क्या होगा उन बच्चों के साथ? हम टीचर्स हैं, हमने 6-6 घंटे की लगातार मैराथन ली है, लगातार हमने पढ़ाई की, बच्चों ने 12-12, 18-18 घंटे पढ़ा है, और वो जिन बच्चों ने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की उनको सीधा पेपर मिल जा रहा है। तो ये क्या मैसेज जाएगा उन स्टूडेंट के लिए जो पढ़ने वाले हैं? मेरे ख्याल से तो योगी जी को बात सुननी चाहिए, सभी जनप्रतिनिधियों की बात वहाँ तक पहुँचानी चाहिए, जिससे बहुत जल्द फैसला हो सके, और जो ये निराश चेहरे हैं, इन निराश चेहरों पर फिर से खुशी लौट सके। योगी जी को करना चाहिए। तो मैं राठ जैसे छोटे कस्बे में हूँ, और यहाँ पर अभी संख्या देखेंगे तो बच्चों की उतनी नहीं है, लेकिन आप देखेंगे पूरे यूपी में कितने बच्चे 50 लाख फॉर्म डले थे। हर एक घर की बात है, ये सब बच्चे दोबारा पेपर की एक बार री एग्जाम की बात कर रहे हैं, दोबारा पेपर की बात कर रहे हैं। तो आप देख रहे थे जनता का राज। मैं आपसे बता दूं कि 23 तारीख को फिर से मैं इन लोगों के साथ रहूंगा, और अगर पेपर दोबारा की बात नहीं करते हैं तो सर मैं फिर से आपके पास आऊँगा।